माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम फिर से एक और कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये एक बेटे का दर्द है। सूरज, तुम कहाँ गए थे? बताओ मुझे। आज तुम फिर से माँ के घर गए थे क्या? घर में घुसते ही ज्योति ने सवाल किया। सूरज ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर जवाब दिया, ज्योति, वह मेरे पापा हैं। माँ की हालत ठीक नहीं रहती है। माँ पापा परेशान हैं। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। ज्योति को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए उसने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब तो हमको घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में बार बार बुलाते रहते हैं। सूरज को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में लड़ाई न हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुनो, पैसे के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है। और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका अपना है ही कौन। माँ की बीमारी को देखते हुए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ख्याल रखूँ। उनका बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। सूरज ज्योति को काफ़ी देर तक समझाता रहा, लेकिन उसने नहीं मानी और उसने सूरज को कसम दी कि वह बिना उससे पूछे कभी भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। सूरज अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम न करो तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगती है। सूरज ने उसकी यह बात भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तड़फता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के जोर देने पर भी उनकी बातों में ना आकर सूरज को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही ज्योति ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। सूरज की माँ जी ने एक दिन सूरज से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर सूरज ने कहा, माँ पापा, जब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़कर चला जाऊं? यह मुझसे नहीं होगा। सूरज के पापा ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है, यह बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। सूरज की माँ ने कहा, कैसी बात करते हो तुम? वह नए ज़माने की लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए, जाने दो इनको। बेटा, तुम बहू को लेकर जहाँ वह जाना चाहे चले जाओ। तुम हमारी बिल्कुल चिंता मत करना। सूरज अकेला छत पर खड़ा होकर यही सब सोच रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ पापा थे। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा, न जाने तेरी माँ को क्या हो गया है। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तू जल्दी से आ जा। सूरज ने कहा, पापा घबराओ मत, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहकर सूरज जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। ज्योति ने देखा सूरज कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और फ़ोन किसका आया था? सूरज की आंखों से आंसू बस छलकने वाले थे। उसने कहा, ज्योति, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जाना होगा, पापा उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। ज्योति गुस्से से बोली, सूरज, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे, समझे तुम? सूरज उसके आगे हाथ जोड़ते बोला, ज्योति, आज जाने दो मुझे एक बार, माँ ठीक हो जाए तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊँगा। प्लीज़ आज जाने दो। लेकिन ज्योति का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। सूरज के लिए ज़िंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फ़र्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फ़र्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। कहीं ज्योति ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वो चुप रह गया। सूरज ने जल्दी से अपने दोस्त सुनील को फ़ोन किया। सुनील, मेरे भाई, मैं कहीं फंस गया हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूँगा। और मुझे हर एक घंटे में फ़ोन कर उनका हाल बता देना, प्लीज़ ध्यान रखना उनका। सुनील सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुँचता हूँ और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा।
सूरज की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ज्योति को उसको छोड़कर किचन में काम करने चली गई। सूरज अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने सुनील को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। सूरज और परेशान हो गया। तभी उसे याद आया कि हो सकता है माँ आईसीयू में हो, वहाँ फ़ोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। थोड़ी देर बाद ज्योति आई और एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे सूरज ने कोई गुनाह कर दिया हो। कुछ देर बाद उसने फिर से सुनील को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। सूरज बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने इस लड़की से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। क्या बात है सुनील, माँ कैसी हैं? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। सुनील का फ़ोन देखते ही उसने एक ही सांस में पूछ डाला। सुनील घबराहट में बोला, सूरज संभाल अपने आप को। तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। आंटी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपनी माँ के साथ होता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर ज्योति उठी और पूछने लगी, क्या बात है सूरज, तुम इतना क्यों रो रहे हो? सूरज ने उसे चिल्लाते हुए कहा, सब खत्म हो गया ज्योति, मेरी माँ खत्म हो गई और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल गया। ज्योति उसके पीछे सूरज सूरज चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सूरज वहाँ से जा चुका था। ज्योति की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहीं अब सूरज उसे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा। यही सोच सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन सूरज के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। सूरज एक तरफ कोने में चुपचाप बैठा था। तभी वहाँ ज्योति आई। उसने सूरज को देखा, लेकिन सूरज को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपने ससुर के पास जाकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक बार सूरज ने उसकी ओर देखा और नज़रें फेर ली। सूरज ने भारी मन से अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। आज उसकी माँ को मरे 4 दिन हो चुके थे। इन 4 दिनों से ज्योति भी वहीं रह रही थी, लेकिन सूरज ने एक बार भी उससे बात नहीं की। यह बात उसके पिता अच्छे से नोटिस कर रहे थे। माँ की 13वीं के अगले दिन उसके पापा ने सूरज और ज्योति को एक कमरे में बुलाया। सूरज ज्योति को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही इसे बात करने के लिए बहू को बुलाया है। मुझे कोई बात नहीं करनी पापा। माँ की बात मानकर मैं अलग हो गया था, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूँगा। चाहे आप कितना भी कहें, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और इसे जहाँ जाना है चली जाए। यह सुनकर ज्योति रोने लगी। पापा ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरी माँ तुम दोनों के नाम से छोड़ गई है, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। सूरज ने जल्दी से चिट्ठी पापा के हाथ से ले ली, जैसे उसे माँ को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू पापा को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में कलेश न हो, इसलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहती हूँ। अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरे पापा ने वृद्धाश्रम में इंतजाम कर लिया है, वह वहाँ सुख से रह लेंगे। कभी कभी उनसे मिलके चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। इधर ज्योति ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा, बेटा तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानती हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तुम चिंता मत कर। मैं चाहती हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही ज्योति सूरज के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो। सासू जी जैसी देवी को मैंने उनके बेटे से अलग किया। इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे छोड़ दो। पापा ने कहा, खबरदार बहू जो फिर कभी ऐसी बात की। कहीं तुम्हारी माँ जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो।
आज वो तुम दोनों को देखकर कितनी दुखी हो रही होगी। ज्योति ससुर जी के पैरों में गिर गई। पापा, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। सूरज भी रोकर पापा से लिपट गया। नहीं पापा, मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।